तो 3 कर्तव्य आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। पहला, संविधान का पालन करें और उसके 4 आदर्श दे रखे हैं, 4 जो दे रखे हैं शब्दावली, उसका ध्यान रखना है। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता, जो हमारा देश का जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसको प्रेरित करने वाले जो आदर्श है उनको हृदय में संजोए रखना है और उनका हमें क्या करना है, पालन करना है, आदर नहीं पालन करना है। और तीसरा, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। शब्द टू शब्द आप लोगों को याद रखना है। नंबर 4 अभी याद कर लेंगे, 3 अब देखेंगे। नंबर 4 का मतलब यह आ गया आपके डी में, आराम से याद रह जाएगा। 4 में 2 बातों का उल्लेख है। कितनी बातों का उल्लेख है? 2। देश की रक्षा करें। चौथा, देश की रक्षा करें। अब यह रक्षा शब्द 2 जगह आ गया है। तीसरे में भी आया था, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसको अक्षुण्ण बनाए, अक्षुण्ण रखे, और यहां पर भी एक तो रक्षा शब्द आ गया। दूसरा जो इसमें बात है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। अब आपसे प्रश्न पूछ ले, सेवा, सेवा लिख दे, आगे ये आएगा वाक्य तो ही सही है, अन्यथा सही नहीं है। तो इसमें से 2 शब्द पकड़ने हैं, एक रक्षा और दूसरा सेवा। सेवा किसकी करनी है? आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी है। ध्यान रखना, देश शब्द आया है यहां पर, एक तो देश शब्द आया है और एक राष्ट्र शब्द आया है। जैसे जैसे हम प्रस्तावना में शब्दों को याद रखते हैं वैसे के वैसे इसमें भी हम लोगों को याद रखना होगा। ये 4 नंबर का कर्तव्य, ये कैसे याद रहेगा? मैं इसको इस प्रकार से याद करवाता हूं कि हमारे देश की रक्षा हमें किसी एक दिशा से करनी है कि चारों दिशाओं से करनी है। देश की रक्षा चारों दिशाओं से होनी चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्योंकि चारों दिशाओं में हमारे दुश्मन है, हमारे पड़ोसी देश हैं। तो उन चारों दिशाओं से देश की रक्षा होनी चाहिए, किसी एक दिशा से नहीं होनी चाहिए। तो देश की रक्षा करे, कौन सा मूल कर्तव्य है? 4 नंबर का मूल कर्तव्य, चारों दिशाओं से रक्षा करनी, याद रह जाएगा। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये दोनों चीजों का उल्लेख 4 नंबर के मूल कर्तव्य में है, आराम से आपको याद रह जाएगा। आइए 5 नंबर का मूल कर्तव्य, ई आ जाएगा इसमें। 5वें नंबर का मूल कर्तव्य में 2 प्रकार की बातों का उल्लेख है, 3 प्रकार की बातों का उल्लेख है। आइए लिखते हैं और उसको याद करते हैं। भारत के सभी लोगों में, अभी याद करवा देंगे, भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना, समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना। तो भावना किसकी? भारत के सभी लोगों में समरसता व समान भ्रातृत्व, यह भ्रातृत्व शब्द, बंधुत्व शब्द हमारी प्रस्तावना में आया था, की भावना। एक तो ये हो गई बात, भावना का निर्माण करे, ये ऐसे पूछा जाएगा, भावना का निर्माण करे। अब आपसे एक शब्द दे दिया जाएगा, निर्माण। निर्माण किसका करना है? ये भावना हटा दीजिए, निर्माण किसका करना है? निर्माण करना है हम लोगों को। यह निर्माण शब्द दे दिया जाएगा तो उसके आगे यह होना चाहिए कि भारत के सभी लोगों में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का हमें क्या करना है? निर्माण करना है। यदि आप विकास शब्द दे दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। निर्माण शब्द, निर्माण किसका करना है? भारत के सभी लोगों में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण। आप कह रहे होंगे सर आप बिना मतलब के टॉपिक को जटिल कर रहे हैं। मैं जटिल नहीं कर रहा हूं, ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। जब मैं एमसीक्यू प्रश्न आपको हल करवाऊंगा तब आप लोग जानेंगे कि ऐसा प्रश्न आया। 4 इस प्रकार के शब्द दे दिए, सामने वाक्य दे दिया, प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा असंगत है। यदि यहां पालन हो जाए, निर्माण, विकास हो जाए, आदर हो जाए तो वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा और क्या है? धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। धर्म, भाषा, प्रदेश व वर्ग। 5 नंबर के कर्तव्य में ये 4 शब्द दे रखे हैं। मैं
फिर आप लोगों को कह रहा हूं, इन चारों शब्दों का आपको क्रम याद रखना पड़ेगा, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। यह क्रम प्रश्न पूछा जा चुका है कि मूल कर्तव्य में निम्न शब्दों का उचित क्रम क्या है। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, सभी भेदभाव से परे हो। तो किससे परे होना है, किससे अलग रहना है हमें? भेदभाव से अलग रहना। कौन से भेदभाव? ध्यान रखना, यहां लैंगिक शब्द का उल्लेख नहीं है, यहां धर्म, भाषा है, यहां जन्म स्थान का उल्लेख नहीं है, यहां निवास स्थान का उल्लेख नहीं है, यहां जाति शब्द का उल्लेख नहीं है। क्या है? धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। याद रखना दो के जोड़ों में, धर्म और भाषा। आप लोग जानते हैं हमारे देश में अल्पसंख्यक दो आधार पर माने जाते हैं, धर्म और भाषा। तो एक तो धर्म और भाषा, अनुच्छेद जो छठा जो हमारा 5वां जो मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति वाला, उसमें इन चीजों का उल्लेख है। प्रदेश और वर्ग, प्रदेश के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर आधारित भेदभाव से हमें परे होना है। और कितनी महत्वपूर्ण छुपी हुई बात है इसमें कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ध्यान रखना, कैसी प्रथाओं का त्याग करना है? यह त्याग करना है। त्याग किसका करना है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इस बात का उल्लेख भी 5 नंबर कर्तव्य में है। कितनी बातें हो गई 5 नंबर कर्तव्य में? 3 बातें हो गई। कितनी बातें हो गई? 3। अब आइए इनको याद कैसे करें। सबसे पहले, भारत के सभी लोगों में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना हो। दूसरा, धर्म, भाषा, प्रदेश व वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। तीसरा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आइए इनको याद करवाते हैं हम। पांडव कितने थे? 5। मैं ये याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कर्तव्य कितने नंबर का है, और आप लोग जरा ठीक से सुनना, समझना, और आपको याद होगा, मेरा दावा है। पांडव कितने थे? 5। पांडवों में भाईचारा कितना जबरदस्त था आप लोग जानते हैं। 5 पांडव हमेशा एक रहते थे। किसी एक भाई पे संकट आता था तो दूसरा अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहता था। तो 5 जो पांडव थे वो हमेशा एक थे और एक ही रहे थे, और पांडवों में एकता थी। और यदि हम लोगों को भ्रातृत्व देखना है, भाईचारा देखना है, तो हमें किसका देखना चाहिए? पांडवों का देखना चाहिए। एक तो ये बात। तो भारत के सभी लोगों में पांडवों की भांति समान भ्रातृत्व होना चाहिए। वो 5 भाई हमेशा 5 रहे और बराबर रहे। तो इस प्रकार की भावना का निर्माण करना है। तो पांडवों से आपको याद रह जाएगा कि 5 नंबर भ्रातृत्व शब्द कौन से मूल कर्तव्य में है? 5 नंबर में, पांडव से 5। लेकिन पांडवों की एक प्रथा थी जो बहुत गलत थी, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध थी, और ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है। वो कौन सी? आप लोग जानते हैं कि स्वयंवर में पांडवों को जिस समय वनवास था, महाभारत की कथा आप लोग जानते हैं, छल से कपट से उनको हरा दिया जाता शकुनी के द्वारा, और उसके बाद उनको वनवास दे दिया जाता। उसी दौरान द्रौपदी का स्वयंवर रचना होती है, और उसमें सारे आसपास के राजा वहां पर आते हैं। लेकिन कोई भी, उसकी शर्त यह थी कि उस धनुष को उठाकर उस पानी में, कांच में देखकर उस तेज गति से चलती हुई मछली के आंख में तीर को लगाना था। और कोई भी लगा नहीं पाए। बहुत से योद्धा तो उस धनुष को भी नहीं उठा पाए, लेकिन अर्जुन ये काम कर पाए। और अर्जुन जो है द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर जब जंगल की तरफ लेकर जाते हैं 5 भाई द्रौपदी को, तो सबसे पहले उनकी मां कुंती जब रोटियां बना रही थी घर के भीतर, बाहर से आवाज लगाते हैं कि मां मां हम कुछ लेकर आए, सरप्राइज देने के लिए कि मां मां देखो हम कुछ लेकर आए हैं।
कुंती ने सोचा होगा जंगल से आए हैं, कुछ फल फ्रूट कंद मूल लेकर आए होंगे। कुंती ने कह दिया आपस में बांट लीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक शब्द निकल गया कि आपस में बांट लीजिए, और उसी शब्द के आधार पर सारे पांडव हतप्रभ रह जाते हैं। जैसे कुंती के मुंह से वो शब्द निकलता है, और कुंती जब बाहर आकर देखती है कि अरे ये तो किसी महिला को लेकर आए, स्त्री को लेकर आए, और बाद में जब बात का पता चलता है, लेकिन जब एक बार कह दिया है कि पांचों आपस में बांट लीजिए, ये बहुपति प्रथा हम कह सकते हैं। इस प्रकार की प्रथाओं का हम लोगों को त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में हो। तो इससे यह भी याद रखना कि पांडव से 5 और 5 वाले कर्तव्य में इस बात का उल्लेख है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। बीच वाली बात कैसे याद रखेंगे कि जब सम्मान भातृत्व होगा, भाईचारे की भावना होगी, तब यह भाईचारे की भावना हमको रखनी है, और हम लोगों को भेदभाव नहीं करने, सभी प्रकार के भेदभावों से हमें परे होना है। यानी कि धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कितने जबरदस्त प्रश्न है। भातृत्व शब्द का उल्लेख, बंधुत्व शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है। 5 नंबर के कर्तव्य में समान भातृत्व शब्द का उल्लेख है। 5 नंबर के कर्तव्य में इन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं करने की बात कर रखी है, और 5 नंबर के कर्तव्य में भी इस बात का उल्लेख है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो 5 नंबर कर्तव्य याद हो गया होगा आप लोगों को। आइए, मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं केवल टॉपिक को याद करवाने के उद्देश्य से, उसका किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो त्याग करना है ऐसी प्रथाओं का जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, परे रहना है भेदभावों से, भाषा, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनसे हम लोगों को दूर रहना है, और हम लोगों को जो है भावना का निर्माण करना। कैसी भावना का निर्माण करना है? समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना है सभी भारत के सभी लोगों में। यहां भारत शब्द और आया है, ध्यान रखना। तो भारत शब्द भी कितनी बार आ चुका है? 2 बार आ चुका है। 3 नंबर के कर्तव्य में भारत आया, और 5 नंबर के कर्तव्य में भी भारत आ गया। आइए 6 नंबर का कर्तव्य आप लोगों को याद दिलाते हैं। 51 ए बी सी डी ई एफ आ जाएगा आप लोगों के। 6 नंबर के कर्तव्यों को पहले हम लिख लेते हैं और फिर हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। और इसमें भी 2 प्रकार की बातें हैं। हमारी सामासिक संस्कृति, एक एक शब्द का महत्व है। हमारी सामासिक, ध्यान रखना यहां सामाजिक नहीं है। कुछ स्टूडेंट तो मूल कर्तव्य में इसको काट के सही लिख देते हैं, ये सामासिक गलत लिखा हुआ है, सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि हमने तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीति की पढ़ा है। ध्यान रखना ये सामासिक ही है, कंपोजिट शब्द है यहां पर, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो सबको साथ लेकर चलने की जो भावना है, हमारे देश में जो आपस में सबको एक मानने की, जो हमारे घर में जो भी व्यक्ति आता है उसको हम घर का ही सदस्य मानते हैं, इस प्रकार से हमें भावना रखनी है। हमारी जो सामासिक संस्कृति है, उस संस्कृति की, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है का महत्व समझे। का क्या समझना है? महत्व समझे। अब ये देखिए, अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, महत्व समझे किसका? मूल कर्तव्य में महत्व दे दिया जाए तो उसके सामने क्या आना चाहिए? हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। हम इसी में दे देते हैं, और उसका परिरक्षण करे। ध्यान रखना यहां अक्षुण शब्द नहीं है, परिरक्षण शब्द है। और उसका परिरक्षण करे, ये परिरक्षण शब्द और आप लोगों को ये महत्व शब्द ध्यान रखना होगा। किसका परिरक्षण करना है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना है, और उसके महत्व को हम लोगों को समझना है। कैसे याद रखेंगे कि ये 6 नंबर का कर्तव्य है। क्रिकेट मैच आप सब लोग देखते हैं। क्रिकेट में एक खिलाड़ी को गौरव की अनुभूति कब होती है? क्योंकि बैटिंग से ज्यादा, बॉलिंग से ज्यादा हम महत्व बैटिंग को देते हैं। और एक क्रिकेट खेलने वाला, बैटिंग करने वाला खिलाड़ी जब छक्का लगाता है तब वो अपनी बाहें ऊपर कर देता है, वो अपने आप को गौरवशाली समझता है। इस प्रकार से याद रखना है कि गौरव की अनुभूति कब होती? जब छक्का लगाते हैं। छक्के से कितने नंबर का कर्तव्य हो गया? 6 नंबर।
और हमारे देश का गौरव किसमें है? अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। यूनान रोम सब मिट गए, जहां से कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहे हैं दौरे दुश्मन हमारे। तो हमारे देश की जो सामासिक, जो कंपोजिट संस्कृति है, ध्यान रखना, यहां सामाजिक नहीं है, सामासिक ही है वो संस्कृति, और हमारे देश की जो एक गौरवशाली परंपरा है, युगों युगों से, सदियों से जो चली आ रही है, यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहां से, लेकिन हिंदुस्तान की जो गौरवशाली जो परंपरा है वो आज भी बरकरार है। इस परंपरा के महत्व को हमें समझना है और उसका परिरक्षण करना है। यानी कि गौरव शब्द से याद रखना, गौरव की अनुभूति छक्के से होती है, तो उस प्रकार से छक्का हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण बात ही तो यही है। यही तो भारतीय संस्कृति है, यही तो हमारी सामाजिक संस्कृति है, जो गौरवशाली परंपरा है, उसका हमें महत्व भी समझना और उसका परिरक्षण भी करना है। आइए, तो मैंने आप लोगों को 4, 5 और 6 आप लोगों को याद रखवाया। चौथे में हमने बात की कि देश की चारों दिशाओं से रक्षा करनी है, देश की रक्षा करें। आइए, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें? सेवा करें। मूल कर्तव्यों में 3 बार रक्षा, ध्यान रखना, रक्षा शब्द कितनी बार आया है? 3 बार। 1 बार देश और 2 बार राष्ट्र, और 2 बार कौन सा शब्द आया है? भारत शब्द भी 2 बार अब तक आया है। एक भारत यहां पर, हां, 2 बार भारत शब्द भी आया है। इन चीजों का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। 5वां ई, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। जो धर्म, ये कर्म याद रखना आप लोगों को, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीनों चीजें आपको 5 नंबर में याद रखनी होगी। तरीके मैंने आपको बता दिए। भातृत्व यानी बंधुत्व शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में भी है। मूल कर्तव्य में ये देखिए कितनी बार भारत शब्द है? 2 बार भारत है। तो 3 बार रक्षा, 2 बार भारत, 2 बार राष्ट्र और 1 बार देश शब्द का भी उल्लेख है। ये नए प्रकार के प्रश्नों की हम खोज कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है। 6, एफ, हमारी सामासिक कंपोजिट संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। ध्यान रखना, अक्षुण्ण रखना है, प्रभुता, एकता और अखंडता को तो अक्षुण्ण रखना है, और हमारी जो देश की जो सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका हमें परिरक्षण करना है। बहुत जबरदस्त शब्द मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये हो गए हमारे 6 कर्तव्य। आइए अब हम बात करते हैं 7वें कर्तव्य की। 7वां, 8वां और 9वां हम एक साथ देखेंगे। नंबर 7, 51, A B C D E F और G। 51 A में ये हो गया आपके जी, लेकिन आपको ये कर्म इस प्रकार से याद रखना है। देखिए, मैं 7वें कर्तव्य को इस प्रकार से याद दिलाता हूं कि 7 जरूरी है। किसका 7 जरूरी है? 7 किसका जरूरी है? मानव के साथ साथ जरूरी है। हमारा जीवन कब चल पाएगा? मैंने एक तो नीति निर्देशक तत्वों में याद करवाया था आप लोगों को 47। मैंने कहा 7 जरूरी है। 7 से किसका? हमारे स्वास्थ्य का 7 जरूरी है। इसलिए हमें नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, हमें ऐसी दवाएं नहीं लेनी है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। हम लोगों को धूम्रपान, या हम कहेंगे कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ देना जरूरी है। पौष्टिक आहार हम लोगों को लेना चाहिए। ये 7 नंबर का 47 में जो है नीति निर्देशक तत्व था। मैं मूल कर्तव्यों को ऐसे याद दिलाता हूं कि 7 नंबर का हमारे लिए 7 जरूरी है। कर्तव्य हमारे लिए 7 जरूरी है कि प्राकृतिक पर्यावरण की भी रक्षा होनी चाहिए और उसका संवर्धन होना चाहिए। तो याद रखना, 7 नंबर का कर्तव्य है 2 बातें, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें क्या क्या शामिल है, इनका क्रम 4 शब्दों का आपको ध्यान रखना, जिसमें शामिल है वन, झील, नदी व वन्य जीव। बहुत ढंग से याद रखना है। वन, झील, नदी और वन्य जीव ये शामिल है, जिसमें ये सारे चारों चीजें शामिल है। वन भी है, वन्य जीव भी है, झील भी है और नदी भी है। और क्या करना है इनका हम लोगों को करनी है रक्षा करनी है। क्या करनी है? रक्षा। और क्या करना है? संवर्धन करना है। ये संवर्धन शब्द आ गया। तो देखिए, अक्षुण्ण, परिरक्षण, संवर्धन, यानी कि न केवल इनकी रक्षा करनी बल्कि इनका संवर्धन करना है। इसमें हम लोगों को बढ़ोतरी भी करनी है।
7 नंबर को मैं ऐसे याद दिलाता हूं कि पर्यावरण का साथ बहुत जरूरी है। वन हमारे लिए जरूरी है, झील हमारे लिए जरूरी है, नदी हमारे लिए जरूरी है, वन्य जीव हमारे लिए जरूरी है। प्राकृतिक पर्यावरण जब तक शुद्ध नहीं रहेगा तब तक हमारा जीवन खतरे में रहेगा। तो साथ जरूरी है प्राकृतिक पर्यावरण का। और इस प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? वन, झील, नदी, वन्य जीव शामिल है। इनकी हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। तीसरी बार रक्षा शब्द का आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो है, इनका हमें क्या करना है? संवर्धन करना है। एक बात को बहुत ढंग से समझना और सुनना। मैंने जब नीति निदेशक तत्व आप लोगों को पढ़ाए थे उस समय मैंने फिर आप लोगों को यह बात साझा की थी कि जब भी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व नहीं है, तब यह लाइन दी जाती है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, वन, झील, नदी और वन्य जीवों का संवर्धन। ध्यान रखना, नीति निदेशक तत्व में वन और वन्य जीव तो है, लेकिन नदी और झील शब्द का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, उस समय नीति निदेशक तत्व दिया जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण करना और वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। ध्यान रखना, वन और वन्य जीवों की रक्षा केवल नीति निदेशक तत्वों में है, मूल कर्तव्य में नहीं है। आप कहोगे फिर? मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि नीति निदेशक तत्वों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और वन और वन्य जीव, ये चीज तो डीटो है, ये जो मैंने लाइन की ये चीज तो है, लेकिन हमारे कर्तव्य में 2 शब्द और एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं इसमें। कौन सा? और ये इसका उल्लेख कहां है? 48A में है, जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, वो राज्य का दायित्व है, नीति निदेशक तत्व। लेकिन मूल कर्तव्य जो 7 नंबर है उसमें प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव भी शामिल है, की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना नागरिक का कर्तव्य, भारत के नागरिक का कर्तव्य है। कैसे याद रखेंगे? यानी कि नीति निदेशक तत्वों में ये 2 ही शब्द है, जबकि नीति निदेशक तत्वों में तो 2 ही है। कौन से? वन और वन्य जीव। और कर्तव्य में कितने हैं? 4, वन, झील, नदी और वन्य जीव। यानी कि वन और वन्य जीव तो है ही, एक्स्ट्रा क्या जोड़ दी हम लोगों ने? क्या जोड़ दिया? झील और नदी। याद कैसे रखेंगे? राज्य की ड्यूटी कम है, आजकल होता ही यही है, सरकार अपनी ड्यूटी कम निभाती, नागरिकों से कहती है आप अपनी ड्यूटी ज्यादा निभाएं, आप अपने कर्तव्यों का ज्यादा पालन करें। तो नीति निदेशक तत्वों में तो 2 ही है, लेकिन कर्तव्य में कितने शब्द है? 4 है। एक तो इस बात का ध्यान रखना, और ध्यान इस बात का रखना है आप लोगों को, इनका क्रम, वन और वन्य जीव पास पास में नहीं है। नीति निदेशक तत्वों में वन और वन्य जीव है, उसके बीच में हमने 2 शब्द जोड़ दिए। कौन से? पहले जोड़ा झील, फिर जोड़ा नदी। पहले जोड़ा झील और फिर जोड़ा नदी। ध्यान रखना, वन, झील, नदी, वन्य जीव, वन, झील, नदी, वन्य जीव। याद रखना बहुत ढंग से, ये क्रम भी याद रहना चाहिए, वन, झील, नदी और वन्य जीव। ये हो गया आप लोगों के 7 नंबर का कर्तव्य। 8 नंबर मूल कर्तव्य, जो कि 51A B C D E F G H में आ गया। इसको मैं अक्सर इस प्रकार से याद करवाता हूं, एक तो 8 है तो 2 × 4 बराबर 8, यानी कि इसमें 4 शब्दों का उल्लेख है। कितने शब्दों का उल्लेख है? 4। कौन से 4 है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बहुत जबरदस्त है और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नंबर 2 हो जाएगा आप लोगों के मानववाद, मानववाद। नंबर 3 ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन। नंबर 4 सुधार की भावना, सुधार की भावना। ये 4 शब्द है इसमें। सुधार की भावना का विकास करे, और इन सब का क्या करना है? विकास करे। देखो, कहीं निर्माण करे, कहीं विकास करे, हैं? ये अलग अलग शब्द आ रहे हैं, इन सब का विकास करना। हमारे देश में हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, इनकी हम लोग आस्तिक है। आस्तिक होने के साथ साथ हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी हमारा विकास होना चाहिए। और मानववाद, मानव को मानव होने के नाते मानवता की भावना हम लोगों में होनी चाहिए। और ज्ञानार्जन, हम लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके हम
आगे हम लोगों को बढ़ना चाहिए, देश का विकास हम लोगों को करना चाहिए और सुधार की भावना होनी चाहिए। जहां कहीं भी कमियां हैं उन कमियों को सुधार करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। 4 शब्द है, ध्यान रखना। इसको मैं ऐसे याद रखता हूं कि ये थोड़े क्लिष्ट शब्द है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना, ये 3 शब्द बड़े क्लिष्ट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन। तो मैं इसको ऐसे याद करवाता हूं कि हम जब छोटे थे, मैं खुद ऐसे याद करता हूं, आप कैसे करते हो आपके ऊपर है, कि हम जब छोटे थे तब हम लोगों को पहाड़े, हमारे जमाने में जब शिक्षा थी उसमें पहाड़े जितने अधिक जिसको याद है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। पहला प्रश्न भी यही पूछा जाता था कि क्लास में पढ़े रहे कि तीजी चौथी पहाड़ा किताब है, पहला प्रश्न ये होता पहाड़ा किताब है, तो पहाड़े रटाते थे हम लोगों को। भरपूर कोशिश करने के बाद भी 8 और 7 का पहाड़ा बड़ी मुश्किल से याद होता था। 7 का तो फिर भी कर लेते थे, लेकिन जब भी हम किसी से पूछते थे पहाड़े कितने तक आते हैं, टेबल जिसको हम कहते हैं कि 15 तक, 8 का बोल, सीधा कौन सा पूछते थे, 8 का, क्योंकि 8 का बड़ा मुश्किल पहाड़ा था, याद होता ही नहीं था। तो मैं ऐसे याद रखता हूं कि जो टिपिकल जो शब्द है वो 8 नंबर के मूल कर्तव्य में है। क्रम भी इनका याद रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तब सुधार स्वतः ही हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ हम लोगों में मानववाद की भावना भी होनी चाहिए और इन सब का हमें क्या करना है, विकास करना है। मैं पुनः आप लोगों को याद दिला रहा हूं, जब हम लोगों ने मूल अधिकार में अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का अध्ययन किया था, जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 और 26 में 3 शब्दों का उल्लेख है कि हम लोगों को धार्मिक अधिकार जो दे रखे हैं 3 बातों के अंतर्गत दे रखे हैं। कौन कौन से? सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य। सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता, वो हमने बातें की थी। आप जरा ढंग से इन शब्दों को देखिए। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों शब्दों का उल्लेख मूल कर्तव्य में है, न मूल अधिकार में है, न कि मूल कर्तव्य में है। बहुत ढंग से इस बात को याद रखना है। सेकेंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 25 में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है, और 3 शब्द ये थे, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, और चौथा शब्द था आप लोगों के मानववाद। क्योंकि ये मिलते जुलते शब्द है। मूल कर्तव्य में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस शब्द का मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और एक दे देंगे स्वास्थ्य, सदाचार या लोक व्यवस्था। ये शब्दों का खेल है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि 8 नंबर कर्तव्य में 4 × 2 बराबर कितने शब्दों का उल्लेख है, यानी कि 8 में 2 का भाग दे देते हैं या 2 × 4 कर देते हैं। कितने शब्दों का उल्लेख है? 4। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। 9 नंबर को मैं कैसे याद करवाता हूं, जरा सुनिए। ABCDEFGHI 51 AI। 9 नंबर को पहले हम लोग लिख लेते हैं। 2 बातें हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें। सरकारी जो संपत्ति है, सार्वजनिक जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहे। हिंसा से दूर रहे, यह 9 नंबर का कर्तव्य है। अब मैं इसको कैसे याद लाता हूं कि 9, 2, 11। हम 9, 2, 11 कहां से होता है? कई बार लड़ाई होती है तो सामने वाला भाग जाता है, 9, 2, 11 हो जाता है। 9, 2, 11 यानी भाग जाना। तो हम कहां से भागते हैं? जहां हिंसा होती है, जहां खतरा होता है, वहां से हम 9, 2, 11 हो जाते हैं। तो इससे याद रखना ये 9 नंबर कर्तव्य है। लेकिन 9 नंबर कर्तव्य में पहली बात कि हमारे देश की जो सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको हमें सुरक्षित रखना है। किसको सुरक्षित रखना है? सार्वजनिक संपत्ति। और किससे दूर रहना है? हिंसा से दूर रहना है। जब हिंसा होगी तब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। तो न तो हमें हिंसा करनी है, न हम लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। प्रश्न पूछा जाता है सार्वजनिक संपत्ति या सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखना ये क्या है? कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्वों की मूल कर्तव्य है। ध्यान रखना ये हमारा
मूल कर्तव्य है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, और दूसरा हम लोगों को हिंसा से क्या रहना है, दूर रहना है। आइए इन कर्तव्यों को हम एक बार देखते हैं। 7 नंबर 7 चाहिए किसका? प्राकृतिक पर्यावरण का, एनवायरमेंट का, जिसके अंतर्गत क्या क्या है, क्रम याद रखना। वन, झील, नदी और वन्य जीव है, इनकी क्या करनी है, रक्षा करनी है, और क्या करना है, संवर्धन करना है, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये तो मैं भूल ही गया, मैंने कहा था 2 चीजें हैं। हाँ, इसी में देखना है हम लोगों को, 7 नंबर में ही हम लोगों को देखना है। 7 नंबर में एक छुपी हुई बात है, देखो मैं भूल गया खुद ही, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, कितना जबरदस्त प्रश्न है। प्रति दया भाव रखे, दया भाव रखे, तो दया भाव किसके प्रति रखना है? प्राणी मात्र के प्रति। ये क्यों आया? क्योंकि देखिए हम लोगों को वन्य जीवों की सुरक्षा करनी है, और वन्य जीव में प्राणी तो आएंगे, तो प्राणी मात्र के प्रति भी हमारी क्या होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। देखिए ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मूल कर्तव्य में 5 नंबर प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ये मूल कर्तव्य है। कितने नंबर में? 7 नंबर में। तो ध्यान रखना, इससे याद रह जाएगा आपको, वन्य जीव के साथ प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। देखिए बहुत ध्यान रखना होता है। आइए, तो ये हो गया प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, 7 नंबर। 8 नंबर देखते हैं। ये मैं बता चुका हूं, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 48A में है, लेकिन झील और नदी की रक्षा का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। ध्यान रखना, पशु वध और गो हत्या नहीं करने का उल्लेख भी, गो हत्या नहीं करने का उल्लेख भी नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 में है, मूल कर्तव्य में नहीं है। गोवध, प्रश्न कितना जबरदस्त हो सकता है, गोवध से गो हत्या नहीं करना, और जो है पशु वध और गो हत्या पर प्रतिबंध है, या इस पर गो हत्या नहीं करनी चाहिए, पशु वध नहीं करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि नीति निर्देशक तत्व? ये नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 48A में, ये मूल कर्तव्य में नहीं है। 8वां मैंने कहा 4x2, 2x4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का क्या करे, विकास करे। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य जैसे शब्दों का उल्लेख मूल अधिकार अनुच्छेद 25 और 26 में है, मूल कर्तव्य में नहीं है। नम्मा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से क्या रहे, दूर रहे। आइए अब हम बात करते हैं 10 नंबर कर्तव्य की। आइए हम बात कर लेते हैं 10 नंबर कर्तव्य की। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया अंतिम कर्तव्य ABCDEFGHIJ, ये हो गया, छोटे वाला जे है, छोटी ABCD पूरी की पूरी। 10 और 11 नंबर कर्तव्य। 11 नंबर तो हम लोगों को सबको याद ही रहता है, 10 नंबर थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप लोगों को याद रह जाएगा। कैसे याद रखना है कि व्यक्तिगत व सामूहिक, व्यक्तिगत व सामूहिक, यानी व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, चाहे कोई गतिविधि व्यक्तिगत है चाहे सामूहिक है, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हम सबको अपने व्यक्तिगत एफर्ट के माध्यम से या फिर सामूहिक मिलकर सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का 100%, उत्कर्ष यानी कि आगे की तरफ, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का 100% प्रयास करें, 100% प्रयास करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, सॉरी 100% नहीं है, सतत प्रयास करें। तो सतत प्रयास किसका करना है? बढ़ने का सतत प्रयास करें। यह पूछे जा सकते हैं प्रश्न ऐसा, सतत प्रयास करें। किसके लिए सतत प्रयास करें? उत्कर्ष की ओर बढ़ने का। कैसे करें? चाहे व्यक्तिगत है चाहे सामूहिक गतिविधि से। कौन से क्षेत्रों में? सभी क्षेत्रों में, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ताकि हमारा राष्ट्र क्या छू सके? नई ऊंचाइयां, ताकि हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके, जिससे राष्ट्र निरंतर, जिससे राष्ट्र, यहां राष्ट्र शब्द है निरंतर यानी कि लगातार, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन व उपलब्धि की बढ़ते हुए निरंतर बढ़ते हुए
उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। कैसे याद रखेंगे? 10 नंबर, सब कुछ। 10 नंबर अपने आप में एक पूर्ण है। पूर्ण का मतलब है कि हमें राष्ट्र का विकास करना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, और राष्ट्र को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का हम लोगों को सतत प्रयास करना है। राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर प्रयास करना चाहिए। 11 नंबर कर्तव्य, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, आप सबको याद रहेगा। व्यक्तिगत 10 नंबर, सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। 11वां ध्यान रखना, मैं स्टार लगा रहा हूं, 86 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, जिसमें लिखा हुआ है कि माता पिता या संरक्षक, संरक्षक किसको कहते हैं? जिसके माता पिता नहीं है, जो उस बच्चे का पालन करता है, उसको हम संरक्षक कहते हैं। वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। तो ध्यान रखना, अवसर प्रदान करे। किसको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। कौन? माता पिता, संरक्षक अपने बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। 86 अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया। 11 कर्तव्य हमने कंटिन्यू आप लोगों को बता दिए। एक एक को कैसे याद करना, उसके तरीके भी हमने आपको बताने की कोशिश की। एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि पहले नंबर के कर्तव्य में संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श है, उसकी संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान का जो है आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता व समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर आधारित भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करे। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से हमेशा दूर रहे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। और 10वां, माता पिता और संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करे। याद कैसे रखना, क्रम एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहला, संविधान का पालन करने वाले। दूसरे में हृदय आएगा। तीसरे में 3 शब्द, प्रभुता, एकता और अखंडता। चौथे में देश की चारों दिशाओं से रक्षा करनी है। 5वें में भातृत्व, पांडवों से याद रखना है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 4 प्रकार आधार पर भेदभाव नहीं करने। 6ठे में गौरवशाली परंपरा, छक्का मारने के बाद गौरव। 7वें में साथ चाहिए प्रकृति का, वन, झील, नदी और वन्य जीव। 8वें में क्लिष्ट शब्द है, 4 शब्द है, जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ज्ञानार्जन है और सुधार की भावना। 9, 9, 2, 11, हिंसा से दूर रहे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें पहले है और बाद में हिंसा से दूर रहे। और 10 में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़े, राष्ट्र विकास करे, जो है नई ऊंचाइयों को छुए। और 11 आप लोगों को सबको याद रहेगा। तो बहुत जबरदस्त तरीके से वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से आपका ये टॉपिक हमने क्लियर करने की कोशिश की है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।